आज हम दोस्तों ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह के पहले पार्ट एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की हम में पहले पार्ट जो पढ़ रहे थे कि एल्कोहल की विरंजन की विक्रिया। अब उसका दूसरा भाग है एल्कोहल की विरंजन की विक्रिया। अब एल्कोहल की विरंजन की विक्रिया का मतलब ये होता है कि एल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से होता है। एल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो मैं निर्माण की जो रिएक्शन है वो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही है। देखो कि हम एल्कोहल इसको किस प्रकार से बनाएंगे। अभिकारक के रूप में एल्किन होगा, गिरनार अभिकर्मक होगा, एल्डिहाइड या कीटोन होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल या एस्टर होगा, उसके बाद में एस्टर हो सकता है, एल्किल हैलाइड हो सकते हैं और प्राथमिक एमीन हो सकते हैं। अब इनमें से हम एक एक रिएक्शन से हम ये देखते हैं कि एल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले रिएक्शन होगी एल्किन। एल्किन को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एल्किन का सूत्र क्या होता है। एल्किन, इस एल्किन पर हम जल अपघटन करवाएंगे, हाइड्रोबोरीकरण करवाएंगे, ठीक है, हाइड्रोबोरीकरण। उसके बाद में इस एल्किन का ऑक्सी मर्क्यूरीकरण और मर्क्यूरिक एसीटेट की क्रिया करवाएंगे, तो ऑक्सी मर्क्यूरीकरण और मर्क्यूरीकरण की क्रिया देखेंगे, ठीक है, किस पर, एल्किन पर। तो ये एल्किन पर इसकी 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 ये तीन क्रिया देखेंगे एल्किन पर। उसके बाद में हम रिएक्शन देंगे कि गिरनार अभिकर्मक। तो गिरनार अभिकर्मक का आप अच्छी तरह सूत्र जानते हैं। गिरनार अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है, RMgX। क्या होता है, RMgX। इस RMgX पर हम किसकी क्रिया करवाएं वो क्रिया देखेंगे और उससे हम किसका निर्माण करेंगे, एल्कोहल का। उसके बाद में एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का सूत्र आप जानते हैं कि ये क्या है, कार्बोनिल समूह है। ये क्या है, कार्बोनिल समूह है। इस समूह की यदि एक संयोजकता H से पूरी कर दी जाए और दूसरी H या R से पूरी कर देते हैं तो वो तो बनता है एल्डिहाइड। और यदि इस कार्बोनिल समूह इस कार्बोनिल समूह के दोनों संयोजकता यदि R से पूरी कर देते हैं तो बना समूह कहलाता है कीटोन। क्या कहलाता है, कीटोन। और कीटोन का क्या कर देंगे, अपचयन। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या करना, हाइड्रोजन का जुड़ना। अब इसी प्रकार हम कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है कि इस कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता R से और दूसरी यदि OH से पूरी कर देते हैं तो बना समूह कहलाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल और इस कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता यदि R से और दूसरी यदि OR से पूरी कर देते हैं तो बना समूह कहलाता है एस्टर। क्या कहलाता है, एस्टर। एस्टर का भी हम क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। उसके बाद में एस्टर का जल अपघटन मतलब जल की क्रिया करवा देंगे, जिससे हमें क्या बनाना, क्या है, एल्कोहल। क्या बनाना है, एल्कोहल। ये बात समझ में आ गई आपको। उसी प्रकार देखो नीचे क्या है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को हम लिखते हैं RX से हम यदि एल्कोहल बनाएंगे तो इसका भी क्या करवा देंगे, जल अपघटन या जलीय केवच। देखो हमने किस में पढ़ा था, ये पढ़ा था कि पीछे वाला जो चैप्टर है हेलो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन या हेलो एरिन, उसमें एल्किल हैलाइड पर जलीय केवच की क्रिया करवाई तो क्या बन गया, एल्किल एल्कोहल। और यदि एल्कोहल केवच की क्रिया करवाई तो बीटा विलोपन वहाँ पर देखा था हमने, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, प्राथमिक एमीन। और प्राथमिक एमीन का सूत्र क्या होता है कि अमोनिया उत्पन्न होते हैं यदि अमोनिया का एक हाइड्रोजन परमाणु एक एल्किल समूह के द्वारा हट जाता है तो बना समूह क्या कहलाता है, प्राथमिक एमीन। यदि 2 हटता है इसका मतलब क्या होता है, द्वितीयक एमीन। और यदि 3 हटता है इसका मतलब ये क्या होता है, तृतीयक एमीन। क्या होता है, तृतीयक एमीन। अब हम एक एक रिएक्शन से हम देखते हैं कि एल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहली रिएक्शन हम देखेंगे कि एल्किन के द्वारा किसका निर्माण करते हैं, एल्किन पर जल की क्रिया करवाएंगे, हाइड्रोबोरीकरण करवाएंगे, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण एवं मर्क्यूरीकरण करवाएंगे और उसके बाद देखेंगे गिरनार अभिकर्मक, ठीक है। तो आप एक बार विरंजन की अभिक्रिया यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अपनी कॉपी में उतारो। इसके एक बार नाम उतार लो यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद में हम एक एक रिएक्शन करके देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगी रिएक्शन कौन सी करें। ये नाम है एल्किन पर ही इसकी क्रिया होगी, जल अपघटन की, हाइड्रोबोरीकरण की, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण व मर्क्यूरीकरण, ये की प्रकार पढ़ेंगे हम। उसके बाद में 2 नंबर पर गिरनार अभिकर्मक, उसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन, कार्बोक्सिलिक अम्लों एवं एस्टर का अपचयन,
इसके बाद में एस्टर के जल अपघटन से एल्किल हैलाइड RX प्राथमिक एमिन को बोलते हैं RNH2। अब यदि आपने उतार लिया है तो हम सबसे पहले रिएक्शन देखेंगे एल्कीन की। किसकी देखेंगे? एल्कीन की। और एल्कीन पर हम जल अपघटन भी करवाएंगे, हाइड्रोबोरीकरण भी करवाएंगे, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण की क्रिया करवा कर देखते हैं। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एल्कीन। हमने चार्ट बना लिया आपने, देखो उसमें रिएक्शन लिखी हुई है एल्कीन। एल्कीन से हम एल्किल जो एल्कोहल बनाएंगे, देखो एल्कोहल तो कहाँ पर होगा? उत्पाद में। एल्कोहल तो कहाँ पर होगा? उत्पाद के रूप में तो क्या होगा? एल्कोहल। क्या होगा? एल्कोहल। और इसके रूप में हम क्या लेते हैं? एल्कीन लेते हैं। अभिकारक के रूप में क्या लेंगे? एल्कीन। अब इस एल्कीन पर क्या करवाते हैं? जल अपघटन। क्या करवाते हैं? जल अपघटन। देखो हम इसका जल अपघटन कैसे करवाते हैं। तो आप देखो हिंदी में भी यही लिखना है कि ये एल्कीन है, मैं एल्कीन लेता हूँ एथीन। कौन सी एल्कीन ले ली? मैं एक एथीन लेता हूँ और एक मान लेते हैं, चलो एक ही देखो पहले, ये कौन सी एथीन ले ली। एथीन पर हमने क्या करवाया? जल अपघटन, जल की क्रिया करवाई। अब हमेशा जल की क्रिया करवाते हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर क्या मिला देते हैं? अम्ल मिला देते हैं, ताकि रिएक्शन क्या हो जाए? थोड़ी सी तीव्र। इसलिए इसके अंदर क्या मिलाते हैं? तनु H2SO4। तनु H2SO4 मिला देते हैं। तो अब देखो, अब हिंट देखो, छोटा सा हिंट देखते हैं तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये जो जल है, जल की संरचना क्या होती है? HOH ये होती है। और देखो इस कार्बन और इस कार्बन परमाणु के बीच क्या है? पाई बंध है। क्या है? पाई बंध है। ये पाई बंध एक परमाणु की तरफ जाएगा, या तो इस तरफ जा सकता है या इस कार्बन परमाणु की तरफ जा सकता है। यदि इस भाई क्यों? क्योंकि समान कार्बन परमाणु है, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, बात एक ही है। ये क्या है? सम्मित एथीन है। क्या है? सम्मित एथीन। सम्मित का मतलब होता है दो जो द्विबंध है उसके दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या क्या होती है? समान। इसलिए क्या है? सम्मित एल्कीन। तो एक ये उदाहरण तो देखते हैं सम्मित का, और मैं असम्मित का और बताऊंगा, वो आपको इसके बाद में समझ में आएगा कि ये पाई बंध है, एक कार्बन परमाणु की तरफ इस तरफ जाता है, ठीक है, तो बताओ इसकी तरफ तो क्या जाएगा? माइनस, और इसकी तरफ क्या आता है? प्लस। अब ये पाई बंध इस परमाणु की तरफ जाते हैं तो इस पर आता आंशिक ऋणावेश और इस पर आता आंशिक धनावेश। और मैं इस जल को, देखो हिंट लिखने की आवश्यकता, इस जल को मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ HOH। इसके बाद में सहसंयोजक बंध है, तो इस सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को कौन आकर्षित करता है? अधिक विद्युत ऋण ऑक्सीजन के अधिक विद्युत ऋण परमाणु, तो ये अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिससे इस पर तो क्या आता है? प्लस, और इस पर क्या आता है? माइनस। इस OH समूह पर क्या जाता है? माइनस आ जाता है। अब आप ये बता सकते हैं कि प्लस पर तो कौन जुड़ेगा? माइनस, और माइनस पर कौन जुड़ेगा? प्लस। देखो क्या क्या बनता है, देखो CH2 यहाँ पर जुड़ जाएगा, OH यहाँ पर क्या आएगा? CH3। बताओ कौन सा एल्कोहल बन गया? 1 डिग्री एल्कोहल। और इस एल्कोहल का नाम क्या हो गया? एथिल एल्कोहल। क्या हो गया? एथिल एल्कोहल। ये तो क्या है? सम्मित। अब देखो लिखना भी आपको इसी प्रकार से है, तो नोट्स साथ साथ में बनाओ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें लिखना क्या है? एल्कीन जल अपघटन। इसमें लिखना क्या है? जब एल्कीन पर जल की क्रिया तनु H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? एल्कोहल। और नीचे ये रिएक्शन उतार लेना। अब देखो इसके बाद में दूसरी इस प्रकार की एल्कीन लेता हूं असम्मित। इस प्रकार की मैं एल्कीन लेता हूं तो ये क्या है? असम्मित। और मैं यदि इसके स्थान पर यदि CH3 लेता हूं, क्या लेता हूं? CH3, तो मैंने तो शॉर्ट में लिख दिया कि यहाँ पर एथिल, मेथिल, प्रोपिल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में मैंने क्या लिख दिया? R। क्या लिख दिया? R का मतलब क्या हो गया? ये क्या है? एल्कीन है। क्या है? एल्कीन। जिस प्रकार से आपको एल्कोहल बनाना है उसी प्रकार से हम क्या ले लेते हैं? एल्किल समूह का आकार ले लेते हैं। बात समझ में आ गई? यदि 3 कार्बन का एल्कोहल बनाना है तो हम मेथिल ले लेते हैं, 4 का बनाना है
तो हम क्या ले लेते हैं, 2 कार्बन के ले लेते हैं। बात समझ में आ रही है। आर का मतलब होता है एल्किन, अर्थात इसका मतलब क्या होगा, एल्किन। एल्किन भी कौन सी है, असममित। यदि इस प्रकार की एल्किन पर यदि हम जल अपघटन करवाते हैं और ऊपर दे दिया तनु H2SO4 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, तनु H2SO4 की उपस्थिति में यदि क्रिया करवाते हैं तो वही कंडीशन होगी। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ये पाई बंद इस कार्बन की तरफ आएंगे या इस कार्बन परमाणु की तरफ आएंगे, तो आप बताओ कौन से कार्बन परमाणु की तरफ आएंगे। भाई मैंने लिख दिया 1 और 2। ये पाई बंद इस कार्बन परमाणु की तरफ जाते हैं या इस कार्बन परमाणु की तरफ जाते हैं, ये जाएंगे दूसरे कार्बन परमाणु की तरफ। क्यों जाएंगे, क्योंकि इस कार्बन परमाणु के पीछे की तरफ कौन जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह है। कौन जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। अर्थात नीचे की तरफ देखो आप, मैं नीचे बता रहा हूं कि RCH डबल बॉन्ड CH2 यदि इसकी तरफ जाएंगे, क्यों जाएंगे, इसलिए जाएंगे क्योंकि एल्किल समूह है। एल्किल समूह हमेशा कौन सा प्रभाव दिखाते हैं, +I प्रभाव दिखाते हैं। कौन सा प्रभाव दिखाते हैं, +I। +I का मतलब ये होता है कि एल्किल समूह अपने इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती कार्बन परमाणु को देते हैं, निकटवर्ती कार्बन परमाणु को देते हैं, इसलिए तो क्या दिखाते हैं, +I प्रभाव। और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो क्या होता है, -I प्रभाव। क्या होता है, -I प्रभाव। आपको याद रखना है कि हमेशा एल्किल समूह +I प्रभाव दिखाते हैं। बताओ ये यदि +I प्रभाव दिखाएंगे, यदि ये +I प्रभाव दिखाएंगे तो बताओ इस कार्बन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। इसलिए ये कार्बन परमाणु क्या करता है, पाइबंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, पाइबंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब मैं देखो इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, आपको समझ में आ गई। अब देखो इसकी तरफ क्या आ गया, माइनस, और इसकी तरफ क्या आ गया, प्लस। अब देखो इस पर क्या है, प्लस, और इस पर क्या है, माइनस। अब देखो ये OH तो कहाँ पर जुड़ जाएगा, प्लस पर। देखो कहाँ पर जुड़ेगा, प्लस पर। देखो क्या बन गया, RCH, और नीचे आ गया OH, और यहाँ पर क्या आ गया, CH3। तो बताओ आपको यहाँ पर कौन सा नियम याद आ रहा है। देखो RCH CH2 कम हाइड्रोजन परमाणु पर OH समूह है और अधिक पर क्या आ गया, H समूह है। इस नियम को कहते हैं मार्कोनिकोफ नियम। कौन सा नियम कहते हैं, मार्कोनिकोफ नियम। अर्थात इसका मतलब यह है कि असममित एल्किन पर जल अपघटन की क्रिया मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होती है। और बताओ कौन सा एल्कोहल बन गया, 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। कौन सा एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। ये बात समझ में आ गई। अब देखो एल्किन पर पहली जल अपघटन की क्रिया करवा दी, तो एथीन ली तो 1 डिग्री का निर्माण हो गया। यदि असममित एल्किन लेते हैं तो बताओ किसका निर्माण हो जाता है, 2 डिग्री का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, 2 डिग्री का। इसी में भी इसी प्रकार से लिखने के एथीन पर यदि जल अपघटन की क्रिया करवाते हैं, तनु H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल बन जाता है। असममित एल्किन पर यदि जल अपघटन करवाते हैं तो मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। और मार्कोनिकोफ नियम आप जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन परमाणु में यदि द्विबंधित कार्बन परमाणु के एक कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन अधिक और एक पर क्या होता है, कम। अधिक हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन और कम पर कौन जुड़ता है, OH समूह जुड़ता है। तो ये नियम क्या कहलाता है, मार्कोनिकोफ नियम। क्या कहलाता है, मार्कोनिकोफ नियम। ठीक है, ये हो गई एल्किन का जल अपघटन। अब हम दूसरी, ये तो उतार लिया आपने, इस उतार लो आप, बनाओ नोट्स बनाओ। अब देखो परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि हम कौन सी एल्किन का जल अपघटन करवाएं तनु H2SO4 की उपस्थिति में, ताकि आइसोप्रोपिल एल्कोहल बन जाए। क्या बन जाए, आइसोप्रोपिल एल्कोहल बन जाए, आइसोप्रोपिल एल्कोहल बन जाए। तो अब क्या करोगे, आइसोप्रोपिल का सूत्र आप जानते हैं। यहाँ पर क्या ले लेंगे, CH3। क्या ले लेंगे, CH3। तो बताओ यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा, CH3। आपको पूछा है एल्किन का नाम, तो एल्किन का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे वाली रिएक्शन देखते हैं। इसके बाद एल्किन के जल अपघटन के बाद एल्किन का हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोबोरीकरण। इसे शॉर्ट में कहते हैं HBO। शॉर्ट में क्या कहते हैं, HBO। देखो हिंदी में मैंने लिख दी है, ये उतार लेना आप। पहले समझो कि जब एल्किन पर
डाई बोरोन का सूत्र होता है B2H6। इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं कि सरल अनुपात के रूप में BH3। क्या लिख देते हैं? BH3। तो ये आपको समझ में आ गई होगी कि भाई जो डाई बोरोन है उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? BH3। क्या लिखते हैं? BH3। जब डाई बोरोन की, देखो, जब एल्कीन पर डाई बोरोन की क्रिया करवाते हैं, किसकी क्रिया करवाते हैं? डाई बोरोन की क्रिया करवाते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है ट्राई एल्किल बोरोन प्राप्त हो जाता है। ट्राई एल्किल बोरोन प्राप्त हो जाता है। देखो मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ये है एल्कीन, ये क्या है? एल्कीन। और ये तो एल्कीन है, और इसमें ये बोरोन, बोरोन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसकी संरचना ये होती है बोरोन की, ये 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। अब देखो इस बोरोन और हाइड्रोजन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? बोरोन हाइड्रोजन परमाणु लेता है। तो बताओ इससे बोरोन पर कौन सा आवेश आता है? धनावेश। क्यों? क्योंकि बोरोन पर होते हैं खाली कक्षक। क्या होते हैं? खाली कक्षक। इसकी यदि संरचना देखी जाए तो इस प्रकार की होती है, इस प्रकार से इस पर क्या होते हैं? खाली कक्षक होते हैं। और खाली कक्षक होते हैं इसका मतलब इसके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अब इसलिए ये हाइड्रोजन परमाणु क्या करता है? दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इस पर तो क्या आता है? माइनस। अब देखो ये तो हो गई बोरोन की कंडीशन। एक बार में बोरोन एक ही कंडीशन करता है। अब देखो इसमें क्या है? एल्कीन। अब एल्कीन है तो दोनों परमाणु सममित एल्कीन है, दोनों परमाणु इस तरफ आकर्षित होंगे या इस तरफ आकर्षित होंगे? एक तरफ आकर्षित होंगे, जिससे एक पर धनावेश और एक पर क्या होगा? ऋणावेश। अब देखो पहली कंडीशन क्या होगी कि अब ये जैसे ही इस पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई, ये तो जुड़ जाएंगे यहाँ पर और ये जुड़ जाएंगे यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? देखो कैसे, ये हो गई CS3, ये हो गया CS2। बताओ CS2 से क्या जुड़ गया? B। क्या जुड़ गया? B। और B जुड़ते बताओ यहाँ पर क्या आ गया? H2। क्या आ गया? H2। ये बात समझ में आ गई? अब देखो वापस हाइड्रोजन को हटाने के लिए कौन क्रिया करता है? वापस एल्कीन क्रिया करता है। कौन क्रिया करता है? एल्कीन। तो इसी प्रकार की कंडीशन वापस होगी यहाँ पर एल्कीन की। यह हाइड्रोजन परमाणु क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और इसकी तरफ। अब देखो यहाँ पर भी कंडीशन क्या होगी? देखो CS3 CS2, यहाँ पर B, और एक आ जाएगा हाइड्रोजन और एक आ गया CS2 CS3। ये बात समझ में आ गई? देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस। मैं अलग अलग क्रियाविधि आपको मैकेनिज्म और क्रियाविधि, यहाँ पर क्रियाविधि बता रहा हूँ मैं आपको। देखो क्रियाविधि बता रहा हूँ। ये बात समझ में आ गई? अब ये कंडीशन, इसी प्रकार की कंडीशन ये होगी। मान लेते हैं 2 है, एक हाइड्रोजन इस प्रकार लिख दिया। इस पर तो क्या आएगा? माइनस। इस पर क्या आ गया? प्लस आ गया। तो माइनस तो कहाँ पर जुड़ जाएगा? इस पर जुड़ गया और CS3 आ गया। इसी प्रकार एक हाइड्रोजन को हटाने के लिए वापस कौन क्रिया करता है? एथीन क्रिया करता है। पहले जो एथीन लिए वही क्रिया करती है। देखो वापस क्या हो जाएगी? इसी प्रकार CS3 CS2 B CS2 CS3 CS2 CS3। बताओ इस बोरोन पर कितने एल्किल जुड़ गए? 3 एल्किल जुड़ गए। कितने एल्किल जुड़ गए? 3। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ट्राई एल्किल बोरोन। इसका नाम क्या हो गया? ट्राई एल्किल बोरोन इसका नाम हो गया। इसके बाद में इस पर हम किसकी क्रिया करवाते हैं? हाइड्रोजन प्रोक्साइड की क्रिया करवाते हैं। हाइड्रोजन प्रोक्साइड। और इस हाइड्रोजन प्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? इस प्रकार से होता है। B से क्या कर लेते हैं? समान से विखंडन होता है। अब देखो इस पर वापस इस हाइड्रोजन प्रोक्साइड की क्रिया होगी तो देखो किस प्रकार से होगी? इस प्रकार से होगी। OH और OH, ये OH और ये OH, इसी प्रकार ये OH और ये OH। देखो इस बोरोन के साथ 3 तो जुड़ जाते हैं OH, और 3 एल्किल समूह के साथ बाहर क्या निकल जाते हैं? OH। बताओ 3, 1 2 और 3 एल्कोहल बन गए। और साथ में बोरोन के साथ कितने हाइड्रोक्साइड जुड़ गए? 3 जुड़ गए। क्या जुड़ गए? 3। इस प्रकार से एल्किल समूह पर डाई बोरोन क्रिया करते हैं और लास्ट में किसका निर्माण कर देते हैं? एल्कोहल का। किसका निर्माण कर देते हैं? एल्कोहल का। तो हम शॉर्ट में देखो इस रिएक्शन को, ये तो हो गई क्रियाविधि। अब शॉर्ट में देखो हम किस प्रकार से लिखते हैं कि एल्कीन
ये एल्किन है। अब एल्किन कितने भाग ले ली, 1 2 और ये कौन सी हो गई, 3। ये देखो 3 एल्किन भाग ली। इस पर हम किसकी क्रिया करवाई, BH3 की, डाइबोरोन की क्रिया करवाई। डाइबोरोन की क्रिया करवाई तो देखो पहले प्रोडक्ट क्या बन गया, ट्राई एल्किल बोरोन। देखो ये प्राप्त हो गया ट्राई एल्किल बोरोन। तो इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, CH3 CH2। बताओ कितने हैं, 1 2, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ मैंने यहाँ पर कर दी, 1 2 और 3। बताओ 3 क्या है, B। ये कंडीशन हो गई। इसके बाद में हमने किसकी क्रिया करवाई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। किसकी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की भी कितनी क्रिया करवाई, 3 की। बताओ 3 ही तो जुड़ते हैं, एक पर OH इस प्रकार कितने हो गए, 3 हो गए। और निर्माण किसका हो गया, 3 ही, CH3 CH2 OH और प्लस BOH का होल 3, BOH का होल 3। ठीक है। इस प्रकार से ये एल्किन पर हम किसकी क्रिया करवाते हैं, डाइबोरोन की, ट्राई एल्किल बोरोन का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में किसका निर्माण होता है, एल्कोहल का। इस कंडीशन को हम कहते हैं, एल्किन पर यदि बोरोन का जुड़ना हाइड्रोबोरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्रोबोरीकरण कहलाता है। और हाइड्रोबोरीकरण पर यदि पेरोक्साइड की क्रिया करवाते हैं तो निर्माण किसका होता है, एल्कोहल का। किसका होता है, एल्कोहल का। अब देखो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारो, ये सीधी रिएक्शन हो गई शॉर्ट में, और ये हो गई पूरी क्रिया विधि, मैकेनिज्म किस प्रकार से क्रिया करता है। ये एल्केन आ गई, इस पर माइनस और इस पर प्लस। आपके दिमाग में चल रहा है कि यदि प्रोपिन हो तो मैं वो रिएक्शन और लिख के दिखा देता हूँ आपको। उतार लो यहाँ तक। ये एल्केन है, माइनस है, प्लस है, डाइबोरोन है BH3, इस प्रकार से प्लस और माइनस जुड़ जाता है। ठीक है, तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ यहाँ पर BH2, और आपस में एल्केन इस प्रकार से क्रिया कर लेते हैं और निर्माण हो जाता है। ये देखो OH, ये OH और ये OH, इस प्रकार 3 OH जुड़ गए। देखो शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसकी जैसी क्रिया होगी तो बताओ ये कंडीशन हो जाएगी। कंडीशन इस प्रकार से लिख लेना आप कि यदि इसको तोड़ते हैं तो 1 OH और 1 OH, 1 OH और 1 OH, 1 OH और 1 OH, इस प्रकार से ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। अब देखो मैं असमित, इसी एल्किन हाइड्रोबोरीकरण की मैं असमित एल्किन लेता हूँ। अब देखो हम ले लेते हैं असमित एल्किन। मतलब असमित एल्किन का मतलब कि जो द्विबंधित कार्बन परमाणु एक पर एल्किल समूह और एक पर क्या है, कोई एल्किल समूह नहीं है। ये क्या हो गई, प्रोपीन। मैंने प्रोपीन लिया, प्रोपीन पर यदि डाइबोरोन की क्रिया करवाते हैं, BH3 की क्रिया करवाते हैं तो देखो वही प्लस आई प्रभाव दिखाता है। कौन सी नियम के अनुसार, एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार ये एल्कोहल का निर्माण होगा। देखो यहाँ पर तो क्या होगा, माइनस, यहाँ पर क्या होगा, प्लस। वही कंडीशन होती है कि BH इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये जैसे इलेक्ट्रॉन, इसकी संरचना ये बना दी मैंने, इस प्रकार से यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या होगा, प्लस। तो बताओ प्लस किस पर जुड़ जाएगा, इस पर जुड़ जाएगा। देखो कंडीशन क्या होगी, CH3 CH2 और B। बताओ B 3 है तो मैं डायरेक्ट 3 जोड़ सकता हूँ। बताओ कितने जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। तो नाम क्या हो गया, ट्राई एल्किल बोरोन, ट्राई प्रोपिल बोरोन। क्या प्राप्त हो गया, ट्राई प्रोपिल बोरोन। मैं सीधी रिएक्शन लिख रहा हूँ, ट्राई प्रोपिल बोरोन का निर्माण हो गया। अब इस पर हम आगे किसकी क्रिया करवाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्रिया करवाते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्रिया करवाते हैं तो बताओ 3 हाइड्रोजन पेरोक्साइड भाग लेते हैं तो 3 तो OH जुड़ जाएंगे इस पर और 3 जुड़ जाएंगे इस पर, और B से बंध टूट जाएगा, B से बंध टूट जाएगा। और देखो क्या बन जाएगा, 3 CH3 CH2 OH, 3 बन गए प्रोपिल एल्कोहल। क्या बन गए, प्रोपिल एल्कोहल। और साथ में बाहर क्या निकल गया, बोरोन ट्राई हाइड्रोक्साइड, बोरोन ट्राई
हाइड्रोक्साइड बाहर निकल गया। ठीक है, तो अब देखो ये जो एल्कोहल बन गया वो कौन सी नियम के अनुसार बन गया? एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। किसके अनुसार? एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। तो सममित एल्कीन में कौन सा नियम लगता है? एंटी मार्कोनिकॉफ। हाइड्रोबोरीकरण की क्रिया में एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लागू होकर 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ये हो गई एल्कीन पर हाइड्रोबोरीकरण की। सममित और असम्मित एल्कीन पर हाइड्रोबोरीकरण की क्रिया के द्वारा एल्कोहल का निर्माण। पहले जल अपघटन पढ़ा एल्कीन पर, उसके बाद में हाइड्रोबोरीकरण पढ़ा, और अब हम एल्कीन से पढ़ेंगे ऑक्सीमर्क्यूरीकरण एवं विमर्क्यूरीकरण। ये सममित एल्कीन वाला आप और उतार लो, ये रिएक्शन और उतार लो आप। उतार ली तो हम आगे वाली रिएक्शन देखते हैं एल्कीन पर ऑक्सीमर्क्यूरीकरण व विमर्क्यूरीकरण। अब देखो हम एल्कीन पर ऑक्सीमर्क्यूरीकरण एवं विमर्क्यूरीकरण की अभिक्रिया देखते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण को O-M से, डिमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण को DM से, मर्क्यूरीकरण कहते हैं इसे। ठीक है, अब देखो हम रिएक्शन देखते हैं। जब एल्कीन पर जो ऊपर लिखा हुआ वही लिख रहा हूँ मैं। जब एल्कीन पर किसकी क्रिया करवाते हैं? मर्क्यूरिक एसीटेट। और मर्क्यूरिक एसीटेट का सूत्र ये होता है, मर्क्यूरिक एसीटेट की क्रिया करवाते हैं। ये मर्क्यूरिक एसीटेट है। मर्क्यूरिक एसीटेट की क्रिया करवाते हैं तो देखो इस कंडीशन तो आप जानते हैं, एक पर तो माइनस आएगा, एक पर क्या आएगा? प्लस। और मरकरी समूह पर क्या होता है? धनावेश। और साथ में क्या होता है? जल की क्रिया। ये क्रिया किसकी उपस्थिति में? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं। तो किसका निर्माण होगा? देखो पहले मरकरी समूह जुड़ेगा। अब इसको हम सोलट इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो इसकी दो संयोजकता है, इसलिए यहाँ पर 2 जोड़ दिए। अब देखो यदि एक जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा? देखो CH2 बताओ, प्लस पर क्या जुड़ जाएगा? जल। जल की ये कंडीशन होती है OH। क्या होती है? इनडायरेक्ट रूप से यहाँ पर जल क्रिया करता है। इनडायरेक्ट रूप से जल क्रिया करता है तो OH तो कहाँ पर जुड़ जाएगा? इस समूह पर। और इस पर क्या जुड़ जाएगा? HgOCOCH3। ये क्या होगा? एसीटेट। इसको मैं शॉर्ट में इस प्रकार से लिख देता हूँ, OOCCH3 इसे कहते। अब देखो मरकरी एसीटेट यहाँ पर जुड़ गया तो देखो मरकरी की एक संयोजकता तो यहाँ पर पूरी हो गई, एक यहाँ पर पूरी हो गई, इसलिए यहाँ पर एक ही भाग लिया। अब देखो, अब मैंने बताया कि जब एल्कीन पर मर्क्यूरिक एसीटेट की क्रिया जल के साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में करवाते हैं तो जो उत्पाद बनता है उस उत्पाद में देखो मरकरी समूह जुड़ गया, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। और इस अभिक्रिया का नाम क्या हो गया? ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। अब देखो इसके आगे हम क्या करवाते हैं? इसका अपचयन करवाते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में। सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में। और सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में यदि अपचयन करवाते हैं, इसकी उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं तो हाइड्रोजन क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन क्रिया करते हैं। और इससे जो H+ आयन है वो भाई ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे। क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन पूर्ति हो गई। जैसे पहले तो जुड़ते हैं और बाद में क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं। तो ये हाइड्रोजन कहाँ पर जुड़ जाता है? इस समूह पर। देखो क्या बनता है? CH3 और CH2OH और ये यहाँ पर क्या जुड़ गया? H। और प्लस बाहर क्या निकल गया? मरकरी समूह बाहर निकल गया। मरकरी समूह बाहर निकल गया। और ये जो मरकरी समूह बाहर निकलता है इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? डीमर्क्यूरीकरण या विमर्क्यूरीकरण। पहले तो मरकरी समूह का जुड़ना और उसके बाद मरकरी समूह का बाहर निकलना क्या कहलाता है? विमर्क्यूरीकरण। क्या कहलाता है? विमर्क्यूरीकरण। तो अब आप ये रिएक्शन और उतार लो ताकि एल्कीन पर जल अपघटन, एल्कीन पर हाइड्रोबोरीकरण और एल्कीन पर ऑक्सीमर्क्यूरीकरण एवं विमर्क्यूरीकरण तो कंप्लीट होता है और इससे हम एल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं।
इसके बाद में हम आगे वाली रिएक्शन देखते हैं गिरनार अभिकर्मक से। इसके बाद में जो गिरनार अभिकर्मक के द्वारा हम एल्कोहल का निर्माण करेंगे तो वो हम आगे वाली वीडियो में पढ़ लेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।